हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? क्या आप उठ गए हैं रात भर? क्या आप अच्छी मीठी नींद सोए? मैं उम्मीद करता हूं आप उठ गए हैं और आपने अपना व्यक्तिगत मनन भी खत्म कर लिया है और अब दोबारा से प्रभु के वचनों को सुनने के लिए आप तैयार हैं। तो आइए उससे पहले छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु एक और दिन दिखाया, आपकी स्तुति करने का अनुग्रह दिया। जीवित ही तो आपकी स्तुति कर सकते हैं, क्या मृतक आपकी स्तुति कर सकते हैं? हां प्रभु, जब तक हम जीवित हैं, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर और जो कुछ उसमें है उनकी स्तुति करे। प्रभु हमेशा आपकी स्तुति करते हुए जीने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्या पादरी साहब, हमेशा हम प्रभु की स्तुति कैसे कर सकते हैं? क्या हर परिस्थिति के बीच हम उनकी स्तुति कर सकते हैं? क्या कह रहे हैं? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। लाइव चैट पर आएं और वहां पर टाइप करके बताएं आप कहां से जुड़ रहे हैं, हमें बताएं। दुनिया के विभिन्न भागों से कई लोग जुड़ रहे हैं, वचनों को सुन रहे हैं, आशीष पा रहे हैं। आपकी गवाहियों के लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। आपकी गवाहियां और अधिक समर्पण के साथ में इस कार्यक्रम को लगातार जारी रखने में हमें काफी प्रोत्साहित करती हैं। अगर आज तक आपने हमसे कभी भी संपर्क नहीं किया है तो कम से कम आज व्हाट्सएप करें। आपसे जुड़कर हमें अच्छा लगता है और आप जहां हैं आपके शहरों में आकर हमारे श्रोताओं के लिए गेट टुगेदर रखकर उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना करना मेरे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की तरह है, आशीष है। दरअसल प्रभु की सेवा करना ही एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। यह कोई पैसा कमाने के लिए या फिर नाम कमाने के लिए नहीं है, बल्कि मुझसे प्रेम करके मुझे उद्धार देने वाले प्रभु का वचन सुनाना ही सेवा है। प्रभु ने जो आदर्श हमें दिखाया है, प्रभु के द्वारा जो उद्धार हमें मिलता है, इस उद्धार के विषय जो उन्हें नहीं जानते उन तक प्रभु के वचन को पहुंचाना, या जो लोग प्रभु से दूर हो गए हैं, जो विभिन्न कारणों से भटक गए हैं, दोबारा उन्हें प्रभु के पास लाना, यही मेरी सेवकाई है। नए लोग मसीह में आए, इससे बढ़कर जो लोग मसीह में हैं, अगर वे प्रभु में स्थिर होते चले जाएं, तो मसीहियत का जो प्रभाव है वो काफी गहरा होगा। यह हमें समझना चाहिए। अगर आपके जीवन से लोग मसीह को नहीं देख पा रहे तो आपकी भक्ति व्यर्थ है। अगर आपके जीवन में दूसरों से कोई फर्क नहीं है तो अपने आप को विश्वासी कहना व्यर्थ है। एक वचन देखिए, प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसकी 13वीं आयत से। जब उन्होंने, ये उन्होंने कौन है? वहां के बड़े बुजुर्ग अधिकारी, यरूशलेम के निवासी, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंभा किया। उन्होंने मतलब वहां के जो लोग थे, निवासी थे, अधिकारी थे, पतरस और यूहन्ना के हियाव को देखते हैं, उनके हियाव को देखते हैं। क्या आप में हियाव है? हां, यीशु मसीह मेरे उद्धार करता है, वे मेरे प्रभु हैं। क्या बाहर जाकर ऐसी गवाही देने की हिम्मत आप में है? आजकल कई लोगों को हम मसीही हैं यह कहने में ही शर्म आती है। हम मसीही हैं मानो ऐसे कहते हैं कि उन्होंने कुछ खो दिया हो। आखिर डरने की क्या जरूरत है? जी हां, मसीह के पीछे चलने वाले मसीही हैं। यह कोई जाति नहीं, धर्म नहीं, कुल नहीं। मसीह यीशु की तरह जीने वाले मसीही हैं। यह कोई हमारा दिया गया नाम नहीं। अंताकिया में उन दिनों में ही मसीह यीशु के शिष्यों को उन्हीं की तरह जीता देख प्रभु यीशु मसीह की तरह ही वे भी दुष्ट आत्माएं निकालते, बीमारों को चंगा करते, स्वर्ग राज्य का सुसमाचार सुनाते थे, अधिकार से प्रचार करते थे, पवित्र आत्मा को उनके जरिए कार्य करता देख ये लोग यीशु मसीह का अनुकरण करने वाले मसीही हैं। उन्होंने कहा, मसीही का मतलब यीशु मसीह की तरह जीने वाले, मसीह यीशु के पद चिन्हों पर चलने वाले।
मसीह यीशु को धारण करने वाले, इस प्रकार विभिन्न अर्थ हम कह सकते हैं। अगर आप में मसीह यीशु हैं तो आप हिम्मत से रहेंगे, क्योंकि जो आप में हैं वे इस संसार में जो है उससे कहीं बढ़कर हैं। हो सकता है इस संसार के मायनों में हमारे पास कुछ ना हो, शायद आप काफी साधारण व्यक्ति हों, शायद आप गरीब हों, शायद ज्यादा पढ़े लिखे ना हों, शायद सांसारिक बातों का आप में बहुत ज्ञान ना हो, लेकिन यदि मसीह यीशु आप में है तो आप में हिम्मत होगी, क्योंकि उन्होंने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। एक पापी डरपोक होता है, गलती करने वाले को देखिए हमेशा वो डर डर के रहता है, लेकिन जिनमें मसीह यीशु है वे हिम्मत के साथ रहते हैं। उन्होंने जब पतरस और यूहन्ना के हियाव को देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, वे साधारण लोग थे, सामान्य लोग, वे केवल मछुए थे। अरे ये तो काफी गरीब लोग हुआ करते थे, इनकी तो कोई पहचान ही नहीं है। आफ्टर ऑल ये फिशरमैन्स हैं। अरे ये पतरस और यूहन्ना यहां मछली पकड़ा करते थे ना, रात भर मछली पकड़ पकड़ कर जीवन यापन करने वाले थे ना, इनमें कहां से इतनी हिम्मत आ गई? इनके पास ऐसा अधिकार कहां से आया? इनकी बातों में ऐसा ज्ञान कहां से आया? इनमें यह बुद्धिमत्ता कहां से आई? आसपास वाले उन्हें देखकर चकित हुए, साधारण मनुष्य है जानकर अचंभा किया। अरे तुमने कहां पढ़ाई की? इनकी ट्रेनिंग कहां हुई है? देखिए आज अच्छा इंग्लिश बोलने के लिए लोग स्पोकन इंग्लिश क्लास वगैरह जाते हैं, एटिक्वेट एंड मैनरिज्म क्लास जाते हैं कि अच्छी तरह व्यवहार करना सीखें, किस तरह कपड़े पहनने हैं उसके लिए क्लासेस लेते हैं। विदेश जाने के लिए वहां के एक्सेंट को सीखने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन यहां ये मछुए जिन्हें ढंग से बात तक नहीं करना आता था, वे यहां पर अधिकार के साथ बुद्धिमानी से गहरी सच्चाइयों को सुना रहे हैं। हमारे पास जो है वही हम तुझे देते हैं, यीशु के नाम से उठ चल फिर, चिल्ला कोई भी सकता है। लेकिन इस वचन को सुनने वाला वो लंगड़ा व्यक्ति उठता है, चलता है। इस घटना को देखकर लोग चकित हुए। अरे ये तो साधारण लोग हैं ना, इन्हें यह अधिकार कहां से मिला? उनमें यह हिम्मत कहां से आई? वे यह कैसे करने पाए? कहां से उन्हें यह शक्ति मिल रही है? कहते हुए पहले सवाल करते हैं, फिर वे खुद ही इसका जवाब भी देते हैं। फिर उनको पहचान कर कहा, ये तो यीशु के साथ थे। ओहो, ये लोग यीशु मसीह के साथ घूमते थे, ये तो प्रभु यीशु के साथ रहे, इन्होंने मसीह को धारण किया है, ये मसीह की तरह जीवन बिताते हैं। मुझ पर विश्वास करने वाले मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करेंगे। प्रभु के इस वचन के अनुसार महान कार्य करने वाले, उन्हें उनके सवाल का जवाब मिल गया। जब लोग हमें देखते हैं, आज लोग हमारे जीवन को देखकर, हमारी आशीषों को देखकर, हमारे तौर तरीकों को देखकर, हमारे चाल चलन को देखकर, हमारी बोलीचाली को देखकर, भिन्नता को देखकर, अरे इनका जीवन ऐसे कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब, ओ मसीह की वजह से हुआ। आप तो विश्वासी हो ना, क्या ऐसा कहने पाते हैं? क्या हम इस प्रकार का एक जीवन बिता रहे हैं? आपके जीने के विधान को देखकर क्या आपके आस पड़ोसी मसीह को देखने पा रहे हैं? आपके चेहरे में क्या वे प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश को देखने पा रहे हैं? मसीह के साथ संगति करने वाले मसीह को दर्शाएंगे। शराबी के साथ रहने वाला शराबी ही तो होगा ना। व्यभिचारियों के साथ में संगति करने वाला उसी प्रकार के कार्य करेगा।
क्या नशा करने वालों के दोस्त नशे करने वाले ही नहीं होते? एक व्यक्ति को देखकर उसके दोस्त कैसे होंगे कहना आसान हो जाता है कि नहीं? अगर हम प्रभु के साथ समय बिताएं, अगर हम प्रभु के लोगों के साथ में समय बिताएं, तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे। इसीलिए अपनी जवानी की इच्छाओं को छोड़कर शुद्ध हृदय के साथ प्रभु का अनुकरण कर और विश्वास और शांति का पीछा कर वचन बताता है। क्या लोग आपके जीवन से मसीह को देख रहे हैं? आज कई लोगों के जीवन के विधान को देखकर, कई सारी बहनों के सहनशीलता को देखकर, उनके प्रार्थना के जीवन को देखकर अविश्वासी पति प्रभु यीशु मसीह की परछाई को उनके जीवनों में देख पा रहे हैं। तुम्हारे प्रभु मुझे भी चाहिए कहने पा रहे हैं। जब हमारे जीवनों में मसीह यीशु की परछाई नजर आने लगती है, दूसरे लोग भी प्रभु की ओर आकर्षित होंगे। जरा सोच के देखिए, क्या हमारे जीवनों में प्रभु हैं? कौन नजर आ रहा है? क्या आपको देखकर कभी किसी ने कहा है, अरे भाई बहन, आप तो यीशु की तरह बात करते हैं, आप यीशु की तरह क्षमा करते हैं, आप यीशु की तरह प्रेम करते हैं? कई बार हमारा चाल चलन ऐसा नहीं होता। अपशब्द निकलते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं। अरे क्या हो गया तुम्हें? अगर लोगों ने पूछा तो कौन नजर आ रहा है? प्रभु तो यकीनन नहीं। यदि आपने कल का कार्यक्रम देखा हो, प्रभु मेरी वजह से आपका नाम शर्मसार ना हो, उन दिनों में जिस प्रकार दाऊद ने प्रार्थना की, आज हम सबों को भी करना चाहिए। हमें मसीह नजर आने चाहिए, उनके गवाह होकर हमें जीना है। उसके लिए नाटक करने की जरूरत नहीं। डोंट एक्ट। दिखावे की जरूरत नहीं। इट हैज टू बी रियल। अगर आप मसीह के साथ रहेंगे तो मसीह आप में नजर आएंगे। वे यीशु के साथ थे पहचान कर। उतना ही नहीं, वे उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़ा देखकर कुछ भी नहीं कह पाए, विरोध नहीं कर पाए। उन्होंने अपना बड़कपन नहीं दिखाया, लेकिन मसीह यीशु के चमत्कार को देखकर जो पवित्र आत्मा ने उनके जरिए किया था, उसे देखकर, उस बीमार व्यक्ति को इनके जरिए चंगा होता देख, उनके साथ खड़ा देख, उस जीवित गवाह को देख वे लोग उनका विरोध नहीं कर पाए। बिना क्रियाओं का विश्वास मृत है। कितनी ही बातें कर लें, लेकिन अगर क्रियाएं नहीं तो सब व्यर्थ है। आप में फल नजर आने चाहिए। आपकी भक्ति बातों में नहीं, क्रियाओं में नजर आनी चाहिए। आपके अंदर वास्तविक हियाव नजर आना चाहिए। आप में कुछ तो अलग है, यह लोग स्वयं कहने पाएं। पतरस और यूहन्ना की वजह से उन दिनों में उन तमाम लोगों के सामने प्रभु महिमित हुए। आज हम जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, क्या हमारे जीवनों से मसीह को दिखाने पाते हैं? आपको देखकर मुझे आपके प्रभु चाहिए, क्या आपके प्रभु से मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? क्या लोग आपको देखकर ऐसा कहने पाएंगे? अगर नहीं, मतलब आपकी भक्ति सही नहीं है, मतलब आप में मसीह यीशु नजर नहीं आ रहे, मतलब आप मसीह के साथ नहीं जी रहे। अरे मसीह के साथ कैसे जी सकते हैं? मसीह तो नहीं है ना। वे नहीं है, पर उनका वचन हमारे साथ है। और जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं, व्यक्तिगत संगति का अनुभव हम आज भी उनके नाम से कर सकते हैं। प्रार्थना करने वाले प्रभु के साथ संगति रखते हैं। प्रार्थना के जरिए वे हर एक काम की शुरुआत करते हैं और उसमें सफल होते हैं। इसलिए उनकी सफलता की वजह से लोग प्रभु को महिमित करने पाते हैं। वे एक गवाह का जीवन बिताते हैं। प्रभु, एक ऐसा आत्मिक जीवन मुझे भी दें। क्या प्रभु से आप कहना चाहेंगे? प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आप हमारे जीवनों से नजर आएं, हम घटें और आप बढ़ते चले जाएं। एक बार फिर से अपने वचनों द्वारा आपने हमसे बात की है।
इसलिए आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, इस संसार में जीते हुए कदम कदम पर हम अपने जीवन से आपको प्रदर्शित करने वाले हो जाएं। आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें से हर एक को प्रदान करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। क्यों ना आज से हमारे जीवनों के जरिए प्रभु यीशु मसीह नजर आए, उनका नाम महिमित हो, ऐसा जीवन हम आज से बिताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम भी आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप अपने प्रार्थना विषयों को हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। आप प्रभु के गवाह होकर खड़े होने पाएंगे। प्रभु आपका इस्तेमाल करेंगे। अगर इन कार्यक्रमों के जरिए आप आत्मिक तौर पर बलवंत हो रहे हैं और यदि आप पवित्र आत्मा के जरिए प्रेरित किए जाते हैं कि इन सेवकाइयों में आप अपना हाथ बटाएं, आप अपना सहयोग दें, तो आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, अधिक जानकारी आपको दी जाएगी। हम मिलकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर निरंतर बरकरार रहे। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। अगर प्रभु ने चाहा तो इस सितंबर 24 तारीख को हम मुंबई में एक गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। केवल एक ही सेशन, शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक यह सेशन रहेगा। आपसे व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। आप जरूर आएं, इस मीटिंग में भाग लें और इस सेशन के जरिए प्रभु के चमत्कार को अपने जीवन में देखें। प्रभु चमत्कार करेंगे, इस विश्वास के साथ आएं। आपके बंधन तोड़े जाएंगे, हमें छुटकारा मिलेगा। पवित्र आत्मा हमें जरूर जयवंत करेंगे। इस आशा के साथ और विश्वास के साथ हम चेन्नई से मुंबई आ रहे हैं। मुंबई और उसके आसपास रहने वाले आप अवश्य आएं और इन मीटिंगों में भाग लें, प्रभु की आशीषों को पाएं। मीटिंग का वेन्यू आप सभी जानते ही होंगे, मॉर्निंग स्टार स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अगर इस विषय में आप अधिक जानकारी चाहते हैं, नीचे जो नंबर आपको नजर आ रहा है उस पर आप कॉल करें या व्हाट्सएप करें। आपको तमाम अन्य जानकारियां दी जाएंगी। आपके लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं, विश्वास के साथ प्रभु के सानिध्य में आपके लिए विनती करना चाहते हैं। इसलिए आप भी आएं, विश्वास के साथ आएं। प्रभु इन मीटिंगों के जरिए अपने आश्चर्य कर्मों को करेंगे, इस आशा के साथ आएं। मिलकर हम प्रभु के सानिध्य का अनुभव करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। हो सके तो अपने मित्रों को भी साथ लाएं। याद रखिएगा, सितंबर 24 शाम 5 बजे, मॉर्निंग स्टार स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। आप अवश्य आएं। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे, उनके चमत्कारों को देखेंगे। आ रहे हैं ना? कोलकाता और कोलकाता के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल कोलकाता आ रहे हैं। तारीख है 20 अक्टूबर शाम 5 बजे। जगह है असेंबली ऑफ क्राइस्ट चर्च, रिवरसाइड रोड, बैरकपुर, वेस्ट बंगाल। और अक्टूबर 21 दोपहर 2 बजे बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू रोड, धर्मतला। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8939527527 या 9884907779 पर। तो डॉक्टर जयपॉल से मिलने का ये मौका बिल्कुल न चूकें। शरणम ईसा मसीह शरणम। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन।
यीशु प्रेम के दर्शन, कलवरी दर्शन, ये है प्रेम